हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हिंदी जेनरिक कक्षा 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे। कार्यपत्रक आपका G13 है और तारीख है 20 जुलाई की। इसमें टॉपिक दिया है जिनको देखकर आपको आंसर्स करने हैं। सभी जीवधारुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। जैसे आप सभी को पता है, विदाउट भोजन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। भोजन नहीं करते हैं, 1-2 दिन व्रत रख रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, देखो तो एनर्जी नहीं रहती है। तो भोजन की आवश्यकता तो प्यारे बच्चों सभी को होती है। अधिकांश भोजन हमें कहाँ से मिलता है? किसानी से मिलता है ना, खेती वगैरह से। बागवानी यानी गार्डनिंग करके मिलती है, पशुपालन से मिलता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है, यानी कि भारत के अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती ही करते हैं। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है और जो यहाँ पर खेती होती है वो ज़्यादातर बारिश पर यानी मानसून पर निर्भर करती है। हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम बताइए। अब यहाँ पर बाजरा, तो बाजरा होता है ये। जौ हो गया ये। मक्का हो गया ये। और चना हो गया ये। तो इसके नीचे आपको लिखना है यहाँ पर चना, ये हो गया जौ और ये हो गया बाजरा और ये हो गया मक्का। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ आ गया होगा और नोट कर लेना है अपनी वर्कशीट में। निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय दीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स हम नीचे देखते हैं। हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित राय देनी है। क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? तो आंसर्स हैं यहाँ पर। प्रश्न, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? उत्तर है, हमें अन्न का आदर इसलिए करना चाहिए क्योंकि अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ एवं पुण्यदायक माना गया है। धर्म में अन्नदान के बिना कोई भी जप, तप या यज्ञ आदि पूर्ण नहीं होते। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये आंसर्स नोट कर लेना है, ठीक है, कि अन्नदान ही सबसे बड़ा और पुण्य माना जाता है। इसके बिना दुनिया में ना तो जप, तप, यज्ञ सब व्यर्थ हो जाता है और शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तृप्ति करता है अन्न या अनाज। प्रश्न 2 है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो हमने क्या देखा कि गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है और जो मानसून पर यानी वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है जिससे लोगों का पेट भरता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। तो जब मानसून नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगी तो फसल सूख जाएंगी, फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा और अन्न नहीं, अनाज का उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिससे चारों तरफ भुखमरी हो जाएगी। इसलिए बारिश का बहुत ही महत्व है कृषि क्षेत्र में। प्रश्न 3 है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, तो कैसे? उत्तर है, शहरों में खेती घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में भी की जा सकती है, घर की छत पर की जा सकती है। ठीक है, तो शहरों में खेती लगभग कहाँ होती है? या तो बाहर कोई गार्डन होता है वहाँ पर कर देते हैं या घर की छतों पर कर दी जाती है। आजकल इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। कतार बनाकर भी करते हैं, ठीक है, दीवारों पर होने वाली खेती। तो ये सभी शहरों में खेतियाँ की जाती हैं। बहुत सारे लोग छत पर क्या करते हैं? गार्डन बना देते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी वेजिटेबल्स वगैरह उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, सो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।